बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। आज बात करूंगा गौरव आर्या के एक वीडियो की, जिसके अंदर उसने बड़ी तमहीद बांधी के बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा है और बगैर तैयारी के अपने थॉट्स व्यूअर्स के साथ शेयर करने लगा है। तो मैं इंट्रीग हुआ, मैंने कहा पता नहीं बगैर तैयारी के ये क्या करने लगा है, क्योंकि उसकी वीडियोज़ तो तैयारी के साथ भी देखने के काबिल नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग पे मबनी होती हैं, फेक बातें होती हैं, फैक्ट्स ट्विस्ट कर देता है और चीज़ों को बड़े अजीब अंदाज में जंबल अप कर देता है। ही डजंट लुक लाइक अ डिफेंस एनालिस्ट। एनी हाउ, जो बातें उसने की उसकी तरफ आ जाते हैं और आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करवाते। वो बातें ये थी कि अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया और अमेरिका इज़ चेंजिंग इट्स नैरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर इट इज़ हैविंग विद ईरान। और कभी कहता है कि मैंने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था, फिर कहता है कि मैंने नेवी को तबाह करना था, फिर कहता है कि मैंने रिजीम चेंज करना था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल अमेरिका की जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका करना क्या चाहता है, इसमें तो शक नहीं है कि अमेरिका वो चेंज कर रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेता या थोड़ा सा मामले को देख लेता तो इसको ये पता होना चाहिए था कि अमेरिका तो अपनी जंग लड़ ही नहीं रहा। दिस इज़ नॉट एन अमेरिकन वॉर। इसीलिए अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि ये जंग है ही इसराइल की। ये प्रोग्राम दो हिस्सों में चलेगा। पहले हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा द अमेरिकन माइंडसेट। अमेरिका ने हमला ईरान पे क्यों किया, ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, बार बार वो चेंज क्यों हो रहे हैं, अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या उसने होमवर्क नहीं किया था, और एक क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही अमेरिकन अप्रोच के अंदर। और इसका इशारा गौरव आर्या ने भी किया, लेकिन बड़े अजीब से अंदाज में उसको काउंटर करूँगा। उसके अलावा सेकेंड पार्ट में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन जिस तरह इंडियंस प्रोपेगेट करके बता रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं टाइम एंड अगेन, जहाज़ों का क्या मामला था गिरने का, जंग शुरू तो हो गई लेकिन रुकी कैसे। और ईरान के केस में अमेरिका जंग शुरू कर तो सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया के केस में इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जंग शुरू भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। ऐसी क्या साइंस है इस इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा और आपके आगे अपने पॉइंट्स रखूंगा। इसराइल के इंटरेस्ट के पीछे जब अमेरिका कूदेगा और उसके कहने पे कोई जंग करेगा तो उसकी क्लैरिटी कभी भी मौजूद नहीं होगी। अमेरिकन इंटरेस्ट, एज आई सेड अर्लियर इन मोस्ट ऑफ माई प्रोग्राम्स, कि अमेरिका का प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बेसिंग ऑन द ऑयल रिजर्व्स, ह्यूज ऑयल रिजर्व्स दैट ईरान हैज़। वेनेजुएला में भी यही हुआ था, ईरान में भी यही हो रहा है। अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्योरली इकोनॉमिक। लालच में आके उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, उनको लगा कि हमारा इंटरेस्ट इजराइल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इजराइल रजीम चेंज चाहता था, लेकिन उसकी रीजन मिलिट्री थी। वो रीजन के अंदर किसी ऐसे ताकतवर मुल्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके लिए ख़तरा हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो प्योरली उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दे वांटेड अ रजीम चेंज। उसी के लिए उसने उन ट्रैफिक कैमराज को हैक किया, उसी के लिए उसने वो लीडरशिप को पेजेस दिए, कई सालों तक वेट किया, फिर वेपनाइज किए, फिर उसके बाद उसने वो टारगेटेड असैसिनेशंस की विद द हेल्प ऑफ द रॉ एजेंट नेटवर्क दैट वाज कोलैबोरेटिंग विद मोसाद। तो ये थी वो कहानी इन शॉर्ट जो इन प्लेस थी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका की एंट्री होती है और क्योंकि ट्रंप डॉक्ट्रिन के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पे मेंशन्ड है कि इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है, सेफ भी करना है और इजराइलियों को कोई मुश्किल पेश ना आए, इसको अमेरिका ने इंश्योर करना है। जिसके ऊपर इरानियन जो अब्बास इरागची हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज़ फाइटिंग द वॉर ऑफ इजराइल और इट शुड बी कॉल्ड इजराइल फर्स्ट रादर दैन अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका लास्ट है इसके अंदर एज फार एज दिस वॉर इज़ कंसर्न। तो उन्होंने बड़ा ही पहले बड़ा अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर दिया था। और जो लोग जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, जियो पोलिटिकल इशूज़ पे नज़र रखते हैं, उनको ये चीज़ पता थी कि अमेरिका गलती कर रहा है। तो अमेरिकन मिसकैलकुलेशन इसलिए हुई कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा था कि अगर इजराइल के साथ मिलकर हमला करेगा तो इजराइल को तो सपोर्ट कर ही देगा, साथ ही साथ रिजीम चेंज हो जाएगा। और अमेरिकन पॉलिसी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि शॉक एंड ऑ, नॉट ऑपरेशन शॉक एंड ऑ। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन आई से शॉक एंड ऑ, तो आप सोचें कि मैं ऑपरेशन शॉक एंड ऑ का जिक्र कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा। ये माइंडसेट शॉक एंड ऑ वाला है।
हम जोर से आएंगे, एक ऑ क्रिएट करेंगे और मकसद अचीव हो जाएगा। ये अमेरिकन सोच आज की नहीं है, ये अमेरिकन सोच बहुत पुरानी है। ये हिरोशिमा नागासाकी के बाद से डेवलप होने वाली वो अमेरिकन सोच है जिसमें हर चीज़ को ज़ोर से करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसी वीडियो के अंदर गौरव आर्या ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिलिट्री पॉलिसी है उससे सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे ऑपरेशन सिंदूर में बड़े क्लियर थे। और वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पाकिस्तान को पनिश करना है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेरर नेटवर्क्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। सो दे केम, दे डिड देयर जॉब एंड दे वेंट बैक एंड कोई अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बस जंग खत्म हो गई, ऑपरेशन सिंदूर, बस जंग खत्म हो गई। हमने ऐसा करा और फिर जंग खत्म हो गई। अब मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूं। और ये ट्विटर की थी और यूं था और वो था। इंडिया के ऊपर हंसने को दिल करता है मेरा। तो इंडिया आया और उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए और ये जंग फिर ख़त्म हो गई। अमेरिका ने कहा नहीं कहा, इस बात को वो गोल कर गया। असल में हुआ क्या? असल में हुआ ये कि इंडिया ट्राइड टू अटैक पाकिस्तान ओवर अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ, और उसके बाद इंडिया भी वैसे ही फंस गया पाकिस्तान के साथ जैसे अमेरिका इस टाइम फंसा हुआ है ईरान के साथ। मैं उस तरफ बाद में आऊँगा, पहले आपको ये समझा दूँ, ये बात बहुत दफ़ा पहले भी हो चुकी है। तो इस लो आईक्यू वाले अवाम के लिए एक लो आईक्यू वाला डिफेंस एनालिस्ट जो है शायद सूट करता है। बहरहाल उसने ये स्टोरी और मंजन और चूरन बेचने की कोशिश की कि इंडिया आया, अटैक किया और चला गया। जबकि हुआ ये कि इंडिया आ तो गया लेकिन उससे जाया नहीं गया, बल्कि आ भी नहीं सका। अभिनंदन वाले केस में आया था, जा नहीं सका। इस केस के अंदर अपनी तरफ से एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा था और BVR के ऊपर बेस करते हुए जो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स की अपग्रेडेशन की है, वी टुक डाउन 7 ऑफ देयर प्लेन्स। जब वो प्लेन्स गिर गए तो उसके बाद एक हंगामा मच गया। हंगामा मच गया पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। इंडिया परेशान हुआ, मोदी भागा। मैं तो कहूँगा जैसे भागता चोर लंगोटी छोड़ जाता है वैसे ही भागा। मेजर गौरव आर्या अपनी वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जंग शुरू करना कितना आसान होता है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए। ऑल इट नीड्स इज़ अ गो अहेड, अ यस, कर दो के अहकामात एक लीडर अपनी कौम को देता है और जंग शुरू हो जाती है। और वो ये रिलेट करना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू तो कर दी लेकिन ख़त्म अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग ठीक नहीं थी और उसने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया हुआ था। ही लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट परटेन्स टू दिस होल डिसीजन जो हैपहैज़र्डली किया। जब मुल्क इतने ताकतवर होते हैं या सुपर पावर्स होती हैं तो एक इनहेरेंट एरोगेंस उनके अंदर होती है। ये पॉइंट वो मिस कर गया। तो अमेरिका के अंदर ये एरोगेंस जाती ही नहीं है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन दे एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द जापान पैसिफिक थिएटर, जो पर्ल हार्बर की डिस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने फैसला किया कि जंग में आएंगे। वो जो कामाकार्चीज़ का एक बड़ा ही मशहूर आइकॉनिक किस्म का अटैक था ऑन पर्ल हार्बर ऑन द अमेरिकन फ्लीट, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जंग में आए तो 2 एटॉमिक बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ड्रॉप कर दिए। बहरहाल ये हिस्ट्री का एक लेसन है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सुपर पावर्स होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं जस्ट बिकॉज दे हैव द मिलिट्री माइट एंड रिसोर्सेज टू वेज अ वॉर अपॉन अ नेशन एंड अ कंट्री जिनका उनके साथ जो पावर बैलेंस है वो कम होता है, यानी पैरिटी नहीं होती उनकी कैपेबिलिटी के अंदर। तो यही मिसकैलकुलेशन वो बार बार करते हैं। यही मिसकैलकुलेशन उन्होंने वियतनाम में भी की, इराक में भी की, अफ़गानिस्तान में भी की और अब शायद ईरान में भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान का केस डिफरेंट है। इन दैट सेंस बिल्कुल ठीक है, अमेरिकन साइकी के ऊपर पूरा उतरता है। वो साइकी ये है कि हम सुपर पावर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ वन पॉइंट। द अदर पॉइंट इज़ द नेचर ऑफ द लीडर। मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। जल्दबाज इंसान है, पहले भी कह चुका हूँ। रेसलिंग और UFC और बॉक्सिंग पसंद करते हैं, फाइटर्स को पसंद करते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, इस चीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट है। और उनका दिमाग के अंदर जो टाइम स्पैन है ऑफ अ फाइट वो भी उसी हिसाब से है कि एक ताकतवर एंटिटी जो अपने आप को वो समझते हैं और जो कि वो हैं भी, अमेरिका, जब किसी पर हमला करेगा तो हमले के ऐलान से ही वो मुल्क घबरा जाएगा। और आम तौर पे देखा भी यही गया। एक सुपर पावर किसी मिड लेवल पावर को या किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को थ्रेट दे दे तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है।
और अगर उसके साथ इजराइल जैसा दहशतगर्द मुल्क भी मिल जाए तो हाल और ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनके तो कोई एथिक्स ही नहीं, उनमें कोई मोरालिटी नहीं, उनमें कोई किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ह्यूमैनिटी है ही नहीं। यहूदियों में, इजराइलियों में वो तो एक रैबिट डॉग की तरह, वो तो एक दहशतगर्द मुल्क की तरह हर जगह जुल्म सितम के पहाड़ ढाते नज़र आते हैं। जो जेनोसाइड करने वाले, उसको प्रमोट करने वाले, उस पर खुश होने वाले हैं और बात करते हैं एंटी सेमेटिज्म की। बहरहाल ये हमारी आज की डिबेट नहीं, लेकिन इस चीज़ का बैकग्राउंड जहन में रखना बहुत ज़रूरी है अपना एनालिसिस देने से पहले। तो इन दोनों मुल्कों ने जब ईरान पे हमला किया तो ईरान ने वाजे किया कि ये जंग आप शुरू करेंगे तो मैं आपको मैसिवली रिटेलिएट करूँगा और वैसा जवाब दूंगा। तल अवीव के ऊपर भी हमला करूंगा और अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी हमला करूंगा, इफ़ नॉट एन अटैक ऑन द मेन अमेरिकन सॉइल। जाहिर है वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते, अमेरिका बहुत दूर है। बहरहाल इस अप्रोच के साथ जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जब आप इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे तो आप इजराइल की पॉलिसी पे चलेंगे, जो कि अमेरिकन पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि आप उनकी फरमाइश मान रहे हैं। फिर आप जल्दबाज हैं तो आपको ये जोम होगा कि हम हमला करेंगे और काम ठीक हो जाएगा, हमारे साथ इजराइल भी है, हम खुद भी हैं, ये मामला जल्दी निबट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इजराइल एंड अमेरिका कैनॉट अफोर्ड अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम करना था, नहीं हो सका। रिजीम चेंज हो गया और उनकी इस हरकत से एक और बड़ा काम हो गया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाह ऑफ ईरान के सपोर्टर्स जैसे यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में हैं और बड़े खुश हैं इस बात से कि ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हो गया अली खामनेई का, उस पे वो नाचते गाते नज़र आते हैं। बट इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ ये वो एग्जाइल्ड लोग हैं जो ईरान की इस आइडियोलॉजी से इत्तफाक नहीं करते थे। ये लोग चले गए दूसरे मुल्कों के अंदर और वहाँ पे अब ये नाच गा रहे हैं कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा। और यही वो बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मसला बनी। वो ये सोच रहा था कि ईरान के अंदर भी लोगों का यही सेंटिमेंट है, जबकि हमले के बाद वो सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हुकूमत से कोई नाराज़गी थी भी सही लोगों की, तो ख़त्म हो गई, बिकॉज दे वर बीइंग इन्वेडेड बाय टू फॉरेन इन्वेडर्स, वन द इजराइलीज एंड द अमेरिकन। इस बात के ऊपर ये एनालिसिस देना कि ये तो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने इन वजूहात की बिना पे इसमें मिस कैलकुलेशन हो गई उनसे। दूसरी बात, ये वही गौरव आर्या है जो कुछ दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई तो ये कह रहा था कि ईरानी छुप गए, ईरानी भाग गए, उनकी लीडरशिप किधर गई, मसूद पेज़ेश्कियान कहाँ है, वो तो कहीं छुपा है या शायद मर गया है, अब ईरान का क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बगैर तैयारी के तुम तो मत ही बोलो। अगर तुमने कुछ बोलना है तो पहले अच्छी से तैयारी करो, या एटलीस्ट अपने ही प्रोग्राम्स पहले देख लो कि तुमने पिछले 2 दिन 3 दिन पहले क्या बकवास की थी और अब क्या करने लगे हो, और उसके बाद करते हुए अवाम के सामने मत आ जाया करो। थोड़ा सा पानी वानी ज़्यादा पिया करो और नशा थोड़ा कम किया करो। बहरहाल ये एडवाइस इसलिए दी थी ताकि तुम अपने जहन का गंद बोलते रहो और मैं तुम्हें जवाब देता रहूं। दुश्मन भी हम अपना सेहतमंद चाहते हैं। हम लोगों का माइंडसेट थोड़ा फ़र्क है। हम कमज़ोर दुश्मन से लड़ना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा दुश्मन पला हुआ हो, ताकतवर हो, लड़ने का मज़ा आए। तो तुम्हारी सेहत का इस हवाले से मैं थोड़ा सा ख्याल करूँगा, क्योंकि अगर तुमने ये वॉर ऑफ वर्ड्स खेलनी है तो उसके लिए तुम्हारा सेहतमंद होना भी ज़रूरी है और तुम्हारा दिमाग का चलना भी ज़रूरी है, ताकि कोई ना कोई अच्छी बात करो जिसका मैं तुम्हें उससे बेहतर जवाब दूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर आऊँगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।